मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर के। दोस्तों, प्रधान शिक्षक बहाली में क्या नवनियुक्त 42,000 शिक्षकों को मौका मिलेगा या नहीं मिल सकता है? दोस्तों, क्या संभावनाएं जताई जा रही है? संघर्षशील शिक्षक संघ कोर टीम की तरफ से हाईकोर्ट में केस किया गया है, वहां से क्या कुछ निकल करके आया है, अगले हियरिंग में क्या कुछ होने की संभावना है? दोस्तों, इन सब मुद्दों पर हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के जितने भी इसको लेकर के सवाल आ रहे हैं उन सब पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, आपके कोई भी मुद्दा हो, उन मुद्दों को सबसे पहले उठाने वाला यदि कोई चैनल है दोस्तों तो वो सन 7 चैनल है। दोस्तों, आपके हर एक मुद्दे को उठा करके यहाँ से लेकर के सचिवालय और हाईकोर्ट तक उसे समाधान करने की पूर्ण कोशिश करता है। दोस्तों, लगातार प्रयासरत है और पूर्ण सहयोग कोर टीम की तरफ से मिलता है। दोस्तों, कोर टीम आपका इस बहाली को यहाँ तक लेकर के आई है और आपको प्रधान शिक्षक केस में भी कोर टीम का आप सहयोग कीजिए। आपको जरूर कोर टीम प्रधान शिक्षक बहाली में भी मौका जरूर दिलवाएगी। दोस्तों, आपके हर एक मुद्दे को, चाहे ब्रिज कोर्स को हो, स्थानांतरण का मुद्दा हो, ग्रेड पे का मुद्दा हो, हर मुद्दे को कोर टीम समाधान करती है। दोस्तों, उसको लगातार हम लोग आवाज देते हैं, उठाते हैं, प्रयासरत हैं। दोस्तों, आपके हर एक मुद्दे का समाधान करने के लिए आप लोग से विनती रहेगी कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी एकजुटता दिखाए चैनल के साथ, जिससे आपकी आवाज को और मजबूती के साथ मैं आप लोग के सामने और सरकार के सामने, कोर्ट के सामने रख पाऊंगा। दोस्तों, आपकी आवाजें वहां तक सुनी जाएगी। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ मुद्दों में, कुछ पॉइंट्स में हम लोग इस मुद्दे को देखते हैं। प्रधान शिक्षक बहाली, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रधान शिक्षक बहाली में 40,000 की सीटें आई हैं। दोस्तों, 40,000 की सीटें आई हुई हैं। इससे पहले प्रधानाध्यापक का जो सीट था दोस्तों वो 6,421 बीपीएससी की तरफ से एग्जाम लिया गया, चयन हुआ मात्र 421 का। पूरी तरह से सरकार की यहाँ पे किरकिरी हुई है। दोस्तों, फिर आगे प्रधान शिक्षक की बहाली है। सरकार कतई नहीं चाहती है कि हम मेरी फिर से इस बार किरकिरी हो बहाली में। हर बहाली में सरकार की किरकिरी हो रही है, चाहे वो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का हो, प्रारंभिक का मुद्दा हो या प्रधानाध्यापक का मुद्दा हो। अब ये आपकी प्रधान शिक्षक बहाली का है। दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए मात्र 421 का है, बहाली हुआ है और उसके बाद से सरकार की जो किरकिरी हुई है, सरकार की रातों की नींद उड़ गई है और प्रधान शिक्षक बहाली का एग्जाम को बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। अब फिर से फॉर्म भरने का डेट भी जारी किया गया है कि जो लोग अभी तक फॉर्म भरने से वंचित है वो लोग फॉर्म फिल करें, लेकिन मौका सिर्फ उन्हें ही दिया गया है जिन्हें मौका पहले दिया गया था। दोस्तों, सिलेबस इजी कर दिया गया है। जो सिलेबस है वो सिलेबस बिल्कुल इजी कर दिया गया है। बच्चों वाला प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, जिससे कि आप आराम से पास कर सके। सरकार की ऐसी मंशा है। दोस्तों, और जो जिन शिक्षकों के कारण काफी बदनामी होती थी शिक्षा विभाग की, वही शिक्षक प्रधान शिक्षक बनेंगे। जबकि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो टेट पास शिक्षक हैं, क्या उन्हें इसमें मौका नहीं मिलना चाहिए? जरूर मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, और हम लोगों ने लगातार इसे आवाज उठाया है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, सचिवालय स्तर पर, हर लेवल पर। जब बातें नहीं सुनी गई, हम लोग हाईकोर्ट में गए हुए हैं। दोस्तों, अब देखिए हाईकोर्ट में एसएसबी की तरफ से, संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार की तरफ से दोस्तों इसमें कोर्ट केस किया गया है। कोर्ट केस में क्या कुछ हुआ है अब तक? एक बार हियरिंग हो चुकी है, फर्स्ट हियरिंग हो चुकी है। दोस्तों, इसमें अंतरिम ऑर्डर सरकार की तरफ से पास कर दिया गया है और 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों को दोस्तों एक राहत दी गई है। 42,000 जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, इस 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों को एक राहत दी गई है कि इसका फाइनल जजमेंट जो भी आएगा वो इस प्रधान शिक्षक बहाली पर लागू होगा। दोस्तों, यदि फाइनल जजमेंट जो भी आएगा इस केस का, वो इस प्रधान शिक्षक के बहाली पर लागू होगा। ये फर्स्ट हियरिंग में संघर्षशील शिक्षक संघ कोर टीम की तरफ से ये प्रयास किया गया और इतनी सफलता आई हुई है। 50% केस हम लोग दोस्तों यहीं पे जीत चुके हैं, क्योंकि अंतरिम ऑर्डर पास कर दिया गया है इस बहाली में। दोस्तों, जो भी जजमेंट आएगा वो इस पे लागू होगा। अब सरकार से जवाब मांगा गया है कि आखिर सरकार ने नवनियुक्त 42,000 शिक्षकों को मौका क्यों नहीं दिया है। इस बात को लेकर के जवाब मांगा गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने अपना जवाब वहां पे प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर की वजह से हम लोग नवनियुक्त शिक्षकों को इसमें मौका नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये सरकार का कहना है, हमारी गवर्नमेंट का कहना है। दोस्तों, अब देखिए पॉलिसी मैटर क्या है भाई, हम लोग इसको देखते हैं। पॉलिसी मैटर मतलब सरकार का कहना है कि हमने जो नियमावली बनाई है उस नियमावली के अंतर्गत ये नवनियुक्त 42,000 शिक्षक इसमें
नहीं आते हैं, इसलिए इस 42,000 शिक्षकों को मौका नहीं दिया गया है। ये सरकार का जवाब है दोस्तों। अब सरकार ने जो नियमावली बनाई थी दोस्तों, उस नियमावली में जो एक्सपीरियंस रखा गया था 8 साल का और 12 साल का जो भी एक्सपीरियंस था, उस नियमावली में जो हमारे 12, 13, 14 में जो पास शिक्षक थे, जो कि शिक्षक बनकर के ज्वाइन किए हुए हैं, वो भी इस नियमावली के अंतर्गत नहीं आ रहे थे। अब इन लोगों की तरफ से हाईकोर्ट में केस किया गया और हाईकोर्ट से इन लोगों को रिलीफ मिला, राहत मिला और इन्हें फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे पॉलिसी मैटर में चेंज हुई है। इसी शिक्षक में, इसी प्रधान शिक्षक बहाली में जो आपका पॉलिसी मैटर था, इसमें हाईकोर्ट ने एक बार इस नियम में बदलाव करके ये 8 साल की अनुभव को समाप्त करके और इन्हें फॉर्म भरने के लिए मौका दे दिया गया है। जो पहले से 2011-12 में टीटी पास थे, 13-14 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो भी सरकार की क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे और उन लोगों को मौका दे दिया गया है। उन लोगों को मौका हाईकोर्ट की तरफ से राहत दिया गया और उन्हें मौका दे दिया गया कि आप एलिजिबल हैं, आप एलाउ हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया गया है, एग्जाम देने के लिए अलाउ कर दिया गया है, रिजल्ट पे आपकी रोक लगी रहेगी जब तक इसका फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है दोस्तों। ये बात है। तो जब एक बार पॉलिसी मैटर में चेंज हो सकता है जो टेट पास शिक्षक है उनके लिए, तो हम लोग के लिए, हम लोग भी टेट पास शिक्षक हैं, हम लोग के लिए इस पॉलिसी मैटर में क्यों चेंज नहीं हो सकता दोस्त? बताइए। जिस पॉलिसी मैटर में पहले चेंज हो चुका है, माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिया है और उसके बाद उनकी फॉर्म फिर से भरवाई गई है, तो 42,000 नवनियुक्त शिक्षक को क्यों इसमें मौका नहीं मिल सकता है? क्या उनके लिए ये जो पॉलिसी मैटर है इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। जब एक बार नियमावली में बदलाव हो सकता है तो दोबारा भी हो सकता है, तिबारा भी हो सकता है दोस्तों। यदि पॉलिसी में बदलाव नहीं होता तो इन्हें मौका नहीं दिया जाता, उसी समय केस को खारिज कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, केस को खारिज नहीं किया गया है और इसका जो जजमेंट आया है दोस्तों, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एविडेंस है। ये 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों को हाईकोर्ट में केस के लिए बहुत बड़ा एविडेंस है दोस्तों। जब आप उन्हें मौका दे सकते हैं तो हमें मौका क्यों नहीं दे सकते हैं? और इस आधार पे हाईकोर्ट को हमें भी मौका देना होगा। एंड 100% आप श्योर रहिए, 100% श्योर रहिए कि आपको फॉर्म फिल करने का और एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से दोस्तों। संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार इसे लेकर के रहेगी, बशर्ते आपकी सहयोग की जरूरत है दोस्तों। संघर्षशील शिक्षक संघ की तरफ से पहला हियरिंग कोर्ट में करवा दिया गया है और वहां से ये अंतरिम रिलीफ मिल चुका है दोस्तों। उस समय हमारे जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं, 42,000 नवनियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिला था। हम लोगों ने अपने कोर टीम में जितने भी सदस्य हैं, हम लोगों ने 1500 रुपया, 2000, 1000 रुपये दे करके और पहली हियरिंग करवाई है दोस्तों। लेकिन अब जितने 42,000 नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें पेमेंट मिल चुका है दोस्तों। तो क्या आप उसमें से 200, 500, 1000 रुपया नहीं दे सकते हैं इस प्रधान शिक्षक बहाली के लिए? आप लोगों की तरफ से दोस्तों लगातार एक कमेंट आता है कि हम लोगों की सैलरी है वो बहुत कम है, मात्र 20,000 हम लोगों को सैलरी दिया जा रहा है। आप यदि चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए तो इससे अच्छा दूसरा कोई मौका नहीं हो सकता है दोस्तों। जहां आपको बेसिक जो पेमेंट है वो आपको जो दिया जा रहा है 15,380 रुपया, 15,380 दिया जा रहा है, जबकि प्रधान शिक्षक बहाली में आपको 35,000 का बेसिक पे दिया जाएगा दोस्तों। और सब कुछ लेकर के आप चलिए तो आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच की सैलरी होगी। आपकी जो सैलरी होगी दोस्तों वो 45,000 से लेकर के 50,000, 45,000 से लेकर के 45,000 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। ये आप मान करके चलिए कि इतनी सैलरी आपको होना तय है, मिलना तय है। 45,000 से 50,000 मिलेगी आपकी सैलरी। तो क्या आप इसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं कोर टीम को? कोर टीम दोस्तों आपको विश्वास होगा और यदि विश्वास नहीं है तो आपको विश्वास करना होगा। नवनियुक्त शिक्षकों के जितने भी मुद्दे हैं यदि उसे उठाने वाला कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कोर टीम ही है दोस्तों। बहाली से पहले 10 तरह के केस किए गए थे इस बहाली पे दोस्तों। वहां पे आप लोगों की तरफ से भरपूर सहयोग किया गया और हर केस को हम लोग जीतते आए और बहाली यहाँ तक पहुंची, सभी लोग विद्यालय में पहुंच गए हैं दोस्तों। तो अब एक लास्ट बात ये है
कि आपको प्रधान शिक्षक बहाली में भी मौका मिलना चाहिए। हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 42,000 जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, यदि यहाँ पे मौका मिल जाता है 40,000 सीटें हैं दोस्तों। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 30 से 35,000 जो सीटें हैं वो नवनियुक्त शिक्षकों के खाते में आने वाली हैं, नवनियुक्त शिक्षकों के खाते में आने वाले हैं दोस्तों। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सहयोग करना है। अकाउंट नंबर जारी कर दिया गया है, अकाउंट नंबर जारी कर दिया गया है रोशन झा के नाम से, और उस अकाउंट नंबर पे सिर्फ दोस्तों आपको छोटी सी रकम, आपका जितना हो सकता है, आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको जितना हो सकता है यदि आप उतना हम लोगों को सहयोग कर दीजिएगा, कोर टीम को सहयोग कर दीजिएगा, तो शायद इस प्रधान शिक्षक बहाली में भी मौका मिल जाएगा आपको। और आप प्रधान शिक्षक, आप खुद इमेजिनेशन कीजिए, आप अभी अपने विद्यालय में आप एक असिस्टेंट टीचर हैं, आपको प्रधान शिक्षक की तरफ से कई तरह की बातें सुनने को मिलता होगा दिन प्रतिदिन। कई ऐसे शिक्षक हैं जो बार बार फोन करते हैं, सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 5 मिनट लेट हो गया तो सीएल लग गया, ये हो गया, बहुत सी चीजें आपको वहां पे सुनने को मिल रहा होगा। आप खुद प्रधान शिक्षक बन जाइएगा, आप खुद प्रधान शिक्षक बन जाइएगा दोस्तों। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कोर टीम को थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। कोर टीम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है दोस्तों, पहले भी, अब भी और फ्यूचर में भी। आपकी जो भी समस्याएं आएंगी, चाहे वो विद्यालय की हो, विद्यालय से संबंधित हो, आपकी पर्सनल समस्याएं आएंगी, उन सब चीजों पे पहले भी बढ़ चढ़ करके काम किया है और अब आगे भी बढ़ चढ़ के काम किया जाएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, यही चीजें आपको बतानी थी दोस्तों। किससे संबंधित यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग पहले से काफी एकजुट थे और उस एकजुटता को आपको एक बार फिर से दिखानी है दोस्तों। इस बहाली को पूर्ण करने में कितना मेहनत होता है, कितनी लड़ाई लड़ी गई है, कितना संघर्ष किया गया है दोस्तों। यदि आप इससे अनभिज्ञ हैं तो आप 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों से सीख ले सकते हैं कि कितना कुछ करना पड़ा होगा 6 फेज को यहाँ तक लाने के लिए दोस्तों। कोर टीम ने कितना कुछ किया होगा तब जाकर के यहाँ पे आया, और कोर टीम नहीं, आपने भी काफी सहयोग किया है। पटना के गर्दनी बाग में लाठियां खाई हैं पुलिस की, तब आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं दोस्तों। तो एक ये मौका है और इस मौका को अपने हाथ से न जाने दें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों। ये बहाली आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद प्रधान शिक्षक का कब आएगा बहाली, कहना बहुत मुश्किल है।